मैं शंकरानंद। आज समालोचन में हाल ही में एक कविता श्रृंखला प्रकाशित हुई थी, लोकगीत शीर्षक से। तो उसी श्रृंखला की कविताएं मैं आज जन सरोकार मंच के लिए पढ़ रहा हूँ। लोकगीत यह हमारे गांव की एक लोक गायिका, जिनका पिछले साल निधन हो गया, उन्हीं की स्मृति में है, उन्हीं के लिए है। उनका नाम राम ज्योति देवी था। अलग अलग श्रृंखला में ये कविताएं हैं, मैं इन्हें पढ़ रहा हूँ। पहली कविता है, इस पृथ्वी पर लोक का संगीत सबसे अलग होता है। सबसे अलग होती है उसकी मिठास। उसकी आस जिंदगी को सूखने नहीं देती। कितना भी शोक हो, गीत उसे भूलने का साहस देते हैं। कितनी भी तकलीफ हो, वह नजर से ओझल हो जाती है एक पल के लिए, जब गूंजता है गीत, जब खुलते हैं होंठ। एक साथ न जाने कितनी स्त्रियां, एक साथ न जाने कितना दुख, एक साथ न जाने कितना शोक, एक साथ न जाने कितनी पीड़ा। सबकी गांठ खुलती है एक साथ। सबकी चाहत एक, कि किसी कंठ से फूटे आवाज, किसी कंठ से फूटे गीत, और फैल जाए आसपास, फैल जाए समूची पृथ्वी, फैल जाए समूचा आकाश। आज के दिन, आज की रात। इस श्रृंखला की दूसरी कविता है, याद रखने की कला सबको नहीं आती। ये गीत कहीं लिखे हुए नहीं मिलते। ये किसी किताब में नहीं होते। एक कंठ से फूटता स्वर दूसरे को बुलाता है, दूसरा बुलाता है तीसरे को, तीसरा चौथे को आवाज लगाता है। इस तरह पाताल में दबी आवाज भी पहचान लेती है अपना आकार। वह दौड़ती है साथ उठ जाने के लिए। दबी हुई आवाज सबसे पहले तोड़ती है अपने ऊपर के पत्थर। तीसरी कविता है कि पूरा गांव अलग अलग टोलों में बटा हुआ है। कि पूरे गांव में अलग अलग खेमा है। सबकी अलग हालत, सबकी अलग जरूरत। हो सकता है दो टोले के लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हों। हो सकता है उनमें झगड़ा हो गया हो। हो सकता है उनमें बंद हो बोलचाल। फिर भी जब जरूरत पड़ी तो बुलाई गई वह, घर से हाथ पकड़कर ले जाई गई दुश्मन के भी घर। कोई दीवार नहीं थी उसके लिए, कोई बैर नहीं था उसके मन में। जब भी गई तो मन ही मन गुनगुनाती। जब भी गई तो मन ही मन गुनगुनाती, याद दिलाती, तान उठाती मन ही मन। फिर वह बैठी और साथ में बैठ गई बाकी औरतें। फिर शुरू हुआ गीत, फिर और गीत, फिर लोकगीत ही लोकगीत देर रात तक। फिर लोग भूल गए कि उनमें कोई झगड़ा है। फिर लोग साथ में हंसने लगे। फिर लौटे लोग मन के मैल को वहीं छोड़कर अपने अपने घर। चौथी कविता है इस श्रृंखला की, कि उसके बिना कोई काम नहीं होता था किसी का। अपनी पूरी उम्र उसने झोंक दी उस मिट्टी के लिए जहां ब्याह कर लाई गई। वह आई थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन वह हर घर की चौखट लांघ आएगी। कि उसके बिना नहीं पीले होते थे किसी के हाथ। कि उसके बिना नहीं निकलती थी बारात। कि उसके बिना बेटियां विदा नहीं होना चाहती। कि उसके बिना नहीं होता था सिंदूरदान। कि उसके बिना ठप पड़ जाते थे उत्सव के सारे काम। वह रौनक थी पूरे गांव की। वह हवा थी उत्सव की गंध वाली, जो पैर रखती थी जहां, वहीं मौसम बदल जाता था।
5वीं कविता है श्रृंखला की। उसने कई पीढ़ियां देखी, लोग आते गए, विदा होते गए। कुछ ने गांव छोड़ दिया, कुछ ने घर, कुछ परिवार बन गए, कुछ बिखर गए ताश के पत्तों की तरह। लोग बदल गए, समय बदल गया, चीजें बदल गई, वह लेकिन नहीं बदली जरा भी। वह 80 वर्ष की उम्र में भी उतनी ही खनक आवाज में गाती थी। जब वह गाती थी तो किसी को बताना नहीं पड़ता था कि कौन गा रही। छठी कविता है कि कौन दुख को दूर करता है। कौन दुख को दूर करता है, कौन हर लेता है मन की पीड़ा के पहाड़। कौन तकलीफ की नदी के पार उतरवाता है, कौन झाड़ देता है पुराने पत्ते और उगा देता है कोपल। कि कौन बचा लेता है हर बार डूबने से। उसके पास हर सवाल का एक जवाब था। उसके पास हर समय थी एक आवाज, जो वह उठाती अकेले में भी तो दूसरी किसी चीज के लिए जगह नहीं बचती थी, शोक के लिए भी नहीं। 7वीं कविता है कि उसका अपना घर था, अपना परिवार। उसका गांव घर था, पूरा गांव उसका परिवार। वह कभी एक की होकर नहीं रही, वह कभी एक घर में नहीं बंधी। वह अक्सर कहती कि अगर नहीं गई तो कैसे पूरा होगा काम। वह अक्सर कहती कि जब तक है सांस तभी तक है इतनी ऊंची तान। 8वीं कविता है कि दिन बीतते गए, समय बीतता गया, गीत की तान तो नहीं टूटी। उसकी सांस टूटने लगी, उसके प्राण सूखने लगे, वह बीमार रहने लगी। लोग फिर भी आते, लोग फिर भी बुला कर ले जाते, लोग फिर भी उसके साथ सुर मिलाते। स्त्रियां गाती रहीं, साथ में आवाज मिलाती रहीं। वे जानती थीं कि यह सब जो कुछ हो रहा है वह अंतिम बार है। वे जानती थी कि न वैसा गला है किसी के पास, न वैसी तान, न उतना बड़ा दिल है किसी के पास, न वैसी जान। अब कौन दूसरे के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाता है। 9वीं कविता है इस श्रृंखला की कि अब वह इस दुनिया में नहीं रही, बीमार पड़ी। अब वह इस दुनिया में नहीं रही, बीमार पड़कर गिरी तो उठ नहीं पाई फिर। जो गीत के साथ जीने वाली थी, उसी गीत ने साथ छोड़ दिया उसका। वह अकेली पड़ी तो उम्र भर की तकलीफ ने बदला लिया। वह अकेली पड़ी तो उम्र भर के दुख के बीच घिर गई, फिर टूटने लगी धीरे धीरे। जिसके कंठ में बसता था लोकगीत, जिसके कंठ की आवाज, जिसके कंठ में बसता था लोकगीत, उसके कंठ की आवाज गुम हो गई। अब वह आवाज कहीं सुनाई नहीं देगी, अब वह संगीत कहीं नहीं गूंजेगा। अब वह तान फिर नहीं उठ पाएगी। अब सूना पड़ जाएगा गांव, अब सूना पड़ जाएगा घर। वे स्त्रियां जो साथ में गाती थीं, उनका क्या होगा कोई नहीं जानता। उसके गीत किसी को याद भी हैं कि नहीं, कोई नहीं जानता। कितना मुश्किल होता है बचाना कुछ, जबकि मिटने में तो वक्त ही कितना लगता है। बस एक तीली जलती है और सब कुछ राख में बदल जाता है। धन्यवाद।